हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज का ये जो हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट 4 है, ठीक, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में। तो चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा। बोल रहा है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। दो अल्फा कण है हमारा, ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है कितना दिया है दोस्तों, डिस्टेंस, तो 0 पॉइंट, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों है, ठीक। इन दोनों के बीच का मान लेते हैं कि ये एक अल्फा कण है और ये दूसरा है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। आगे बोल रहा है उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है ना। कार्यरत जो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण मतलब ये इस पर जो आवेश है Q1 वो भी प्लस में है, और यहाँ पर जो आवेश है Q2 ये भी क्या है, प्लस में है, तभी तो इन दोनों के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वही प्रतिकर्षण बल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, राइट। और ज्ञात कर लेने के बाद फिर आपको ज्ञात करना है क्या, बल, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व, दोनों बलों का तुलना करना है। और रिलेशन क्या बोल रहा है बनाने के लिए, कि जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं बोल दूँ कि यहाँ पे दोनों आवेशों के मध्य का जो दूरी है वो कितना दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे केवल खाली दूरी क्या दिया है, r बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग कि चूँकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो r बराबर हमारा 0.1 एंगस्ट्रॉम, राइट। इसे हम लोग मीटर में चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर, है ना। आप जानते हैं ना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, खाली केवल गुणा कर देंगे, है ना, 10⁻−10 मीटर से, राइट। अब देखिए दोस्तों कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि 3.2 × 10⁻−19 कूलम होता है, और कैसा है होता है, तो धन आवेश होता है, राइट। यानी कि Q1, तो ये दोनों अल्फा ही कण है ना, तो दोनों पे आवेश क्या होगा, सेम टू सेम होगा। यानी Q1 बराबर Q2 बराबर 3.2 × 10⁻−19 कूलम। इतना भी क्लियर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत बल ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने बोला कि वैद्युत बल को यहाँ पर लगा देंगे, इसलिए वैद्युत बल को हम लोग सूचित कर देते हैं F_r से, और ये हो जाएगा Q1 Q2/r², राइट। अब यहाँ पे मान रख लीजिए सिंपली, तो F_r का मान निकालना है अब आपको, बराबर K का मान कितना होता है दोस्तों, 9 × 10⁻9, और Q1 का मान कितना है, और Q2 का तो इतना ही है ना, तो इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि जब दोनों ही बराबर है तो Q1 और Q2 दोनों ही बराबर है तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। मान लेते हैं इसके बराबर Q है, तो ये क्या हो जाएगा, Q × Q² हो जाएगा। सो यहाँ पर गुणे लिखेंगे हम लोग 3.2 × 10⁻−19 कूलम का वर्ग, बटा में r²। r का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 0.1 × 10⁻−10 मीटर का होल स्क्वायर, राइट। और इसको यहीं पे छोड़ देंगे, है ना, क्या लिख देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। यानी F_r का जो मान है, यानी वैद्युत बल का जो मान है, ये इतना मिला। अब हम लोग ज्ञात करते हैं क्या, तो अब बोला है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, ये आपको गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्ञात करना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को Fg से सूचित करते हैं ना, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कि अब गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अब गुरुत्वाकर्षण बल के लिए तो हमने लिख दिया Fg, डायरेक्ट ज्ञात किए। तो Fg बराबर आपको याद होगा कि क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल G × m1 m2/r²,
राइट। और देखा जाए तो दोस्तों अल्फा कण पर जो अल्फा कण का हमारा द्रव्यमान होता है m1 का मान वो कितना होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप कि चूँकि m1 m2 बराबर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का द्रव्यमान अल्फा ही कण है तो दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, बराबर ही होगा। और ये होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, राइट। चलिए इतना समझ में आया। और उसके बाद अब देखा जाए तो कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो कैपिटल जी का मान आपको पता है ना, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर हो जाएगा ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, राइट। अब देखिए दोस्तों इन दोनों का वैल्यू जो है यहाँ पर रख देंगे, बस आ जाएगा हमारा एफ जी का मान। तो इसलिए एफ जी यानी गुरुत्वाकर्षण बल, तो जी का मान, कैपिटल जी का मान क्या है दोस्तों, ये रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 फिर गुणे, अब देखिए यहाँ पे m1 इंटू m2 दिया हुआ है ना, m1 गुणे m2, तो m1 और m2 का मान तो बराबर ही होगा दोनों का, है ना यहाँ पर। तो हम क्या कर देंगे इसका होल स्क्वायर, यानी कि 6.6 इंटू 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर कर देंगे ना। चलिए इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बटा में आर स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है तो आर का भी मान रख लेंगे। आर का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो ऊपर ही हमने लिखा था 0.1 × 10⁻⁻10 का वर्ग कर देंगे ना। चलिए अब आ गया तुलना करने की पारी, है ना। तो तुलना अब करेंगे हम लोग। तुलना का मतलब क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए तुलना, किसका तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो एफ आर और एफ जी का। तो तुलना करने का मतलब होता है कि दोनों का हम लोग क्या कर देते हैं, अनुपात निकालते हैं, यानी कि एफ आर बटा में एफ जी। अब बताइए एफ आर का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एफ आर का मान हमने इतना ही निकाला था ना, तो यहाँ पर रख दीजिए 9 × 10⁻9 और फिर क्या दिया हुआ है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाई 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है दोस्तों 0.1 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर और बटा में एफ जी का मान। एफ जी का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे आप इस तरह कर लीजिएगा, ठीक है। बटा में एफ जी का मान कितना है, तो एफ जी का मान ये निकाले हम, ये यहाँ पर देख पा रहे हैं ना आप, तो ये रख देंगे हम लोग। तो इसका वैल्यू क्या है, तो रख देते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं -11 और फिर क्या है इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक। और इसका होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप होल स्क्वायर, फिर बटा में दूरी का। अब दूरी तो आप समझ ही सकते हैं कि कट गया होगा, है ना, × 10⁻⁻10 का वर्ग। अब अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इससे ये वाला कट जाएगा ना, कितना बचेगा दोस्तों, इतना और बटा में ये वाला। अब देखिए ये 9 ऊपर बचा है गुणे, अब पावर वाले को अलग से लिखते हैं, बिना पावर वाले को लिख लेते हैं एक जगह, तो 3.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.2, ये देख सकते हैं आप, गुणे 3.2 और फिर देखिए यहाँ पे कि 10 का पावर 9, ये 10 के पावर क्या हो जाएगा 38, 19 से 2 38 और 38 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 के पावर -29, कितना बचेगा दोस्तों 29 और बटा में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर क्या बच रहा है, तो 6.67 इंटू, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से थोड़ा, 6.6 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार फैला सकते हैं क्या, एकदम ऑफकोर्स फैला सकते हैं हम लोग। फिर
10 का पावर यहाँ पे -27 है, तो ये क्या हो जाएगा, 27 दूना 54 और -11 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा ना, यानी 10 टू द पावर -65। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करते हैं हम लोग कि आगे देखा जाए तो अगर 9 का इन तीनों मतलब इन तीनों का जब गुणा किया जाएगा तो ये आ जाएगा 92.16 और बटा में जब इसका आप गुणा करते हैं तीनों का तो ये आ जाता है 290.5452। ये आप देख सकते हैं, ठीक, गुणे। अब इसको देखा जाए तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 10 का पावर 36 हो जाएगा ना, यहाँ पे लिखेंगे 10 के पावर 36। अब थोड़ा सा और इसे आगे थोड़ा सा हल करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं 1 0 अगर यहाँ पे दूँ तभी तो ये बड़ा होगा ना, नहीं तो ये तो छोटा हो जाएगा इस पोर्शन से, तो हम लोग 1 0 ऊपर देते हैं तो ये हो जाता है आपका 92 मतलब 921.6 अपॉन में क्या हो जाएगा 290.5452 इंटू 10 टू द पावर 35, राइट। ये किसके बराबर है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा आप, FR अपॉन FG के, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। चलिए उसके बाद जब 921.6 में हम लोग 290.52 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये कितना मिलता है, तो ये मिल जाता है 3.172। ये एग्जैक्ट आप कैलकुलेशन करके देखिएगा तो ये एग्जैक्ट मान आएगा, है ना। लेकिन पॉइंट के बाद थोड़ा सा वैल्यू जो होता है चेंज हो जाता है, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, राइट। जितना आपका आ रहा है वही आंसर है। तो 3.172 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा हमारा 35। और अब आप देखें तो FG इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में है और इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा FG। ये बराबर किसके है, तो FR के। ये आप देख सकते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के इतना गुणा के बराबर है, राइट। और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उनके बीच दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए, है ना। यानी कि कूलाम बल का आपको गणना करना है, राइट। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दे दिया है, तो आपको दे दिया है 10 के पावर 5, है ना। यानी हम कह दें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 5 है ना। तो मैं पूछूँ आवेश कितना होगा, तो आप जानते हैं आवेश बराबर क्या होता है, Q इंटू Q इज इक्वल टू N ही ना। तो N का मान कितना है 10 टू द पावर 5 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब अगर देखा जाए तो अगर इसको मैं हल करूं तो ये क्या हो जाएगा आवेश। अब देखिए यहाँ पर कि चूंकि बोला है ना कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर, यानी कि दोनों गोलों पर जो है आवेश जो है Q1 Q2 दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इसको Q1 मान लिया जाए और इसको Q2, राइट। अब देखा जाए यहाँ पर दोस्तों तो इसको अगर थोड़ा सा हल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा 1.6 तो उसी तरह रह जाएगा हमारा, इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 19, -19 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा -14। ये किसके बराबर होगा, कूलाम के बराबर। किसका मान है, Q1 और Q2 का मान है, राइट। Q1 और Q2 का दोनों का आवेश समान होगा। अच्छा आगे देखते हैं, बोल रहा है कि आपको उनके बीच की जो दूरी है 1.0 मीटर है, यानी कि R इज इक्वल टू कितना है 1.0 मीटर। तो ये देखा जाए तो एम के एस पद्धति में तो इससे कोई लेना देना नहीं है ना, मीटर में दिया ही है। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, तो वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी F का मान आपको फाइंड आउट करना है ना। और आप क्या जानते हो कि जो कूलाम के नियमानुसार F इज इक्वल टू क्या होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस वैल्यू रखिए और आंसर पाइए। तो K का मान कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का मान कितना है दोस्तों, तो अब आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं ना। अब देखिए Q1 और Q2 दोनों का मान बराबर है ना, तो इसका होल स्क्वायर कर दे क्या,
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलम का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में आर का वर्ग, आर का मान कितना है, 1 ही मीटर तो दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर। आगे देखा जाए तो ये 9 गुणे, अब देखिए 1.6 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 2.56 है ना। फिर मल्टीप्लाई इसका क्या हो जाएगा, 10⁻⁻28, राइट। और यहाँ पे ये क्या है, 10 का पावर 9 है, तो मैं इसको इसी में जोड़ देता हूँ, प्लस का 9, और बटा में क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना। चलिए आगे का हम लोग सॉल्यूशन करें इसका, तो इन दोनों का अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो ये गुणा कर देंगे हम लोग, तो 9 छक्का 54 के 4, हाथ में 5, 9 पच्चे 45, 5 50, यानी 23.04 आ जाएगा, राइट। और ये गुणा 10 का पावर कितना बचेगा, माइनस का 19। अगर हम लोग एक जीरो यहाँ पे दे दे तो पॉइंट आगे खसक जाएगा ना, यानी कि ये लगभग आ जाएगा 2.304 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। आप जान रहे ना बल का मान क्या होता है, बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन। तो ये चीज़ जरूर लिखना है, राइट, ये वाला चीज़ नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है दोस्तों, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 के पावर -9 तथा 160/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलम आवेश है। दो सूक्ष्म गोलियां हैं जिन पर आवेश क्या क्या दिया हुआ है, तो 80/3 गुणे 10 के पावर -9, और दूसरे पर क्या दिया, दूसरे वाले गोली पर तो 160/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलम आवेश है, तथा वे वायु में यानी हवा में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है, यानी दोनों कितने दूरी पर है, तो 0.1 मीटर की दूरी पर है। बोला उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, यानी एफ का मान ज्ञात कर रहा है, ठीक। पहले अब बोला है कि यदि उन्हें, किन्हें, दोनों सूक्ष्म गोलियों को, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए, यानी कोई सूक्ष्म समय अंतराल में, है ना, सूक्ष्म समय अंतराल होगा, उसमें बोल रहा है कि क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए, तार से उन दोनों को कुछ समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए संबंधित कर दिया जाए, यानी जोड़ दिया जाए, तो बल कितना हो जाएगा। तो आपको उस कंडीशन में बल आपको बताना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले चूंकि क्या दिया हुआ है, चूंकि दोनों छोटे सूक्ष्म गोलियों पर जो आवेश का मान है, यानी Q1 पर कितना दे दिया है मान, 80/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलम, और Q2 का मान कितना दे दिया है दोस्तों, 160/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलम, राइट। इतना ही दिया हुआ है ना। अच्छा आगे देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा, तो बोल रहा है आपको, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है ना, यानी कि जो आर का मान है वो कितना दिया है, 0.1 मीटर। 1 0 लिखा हुआ है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, संख्या के बाद जीरो हो तो, है ना, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो आपसे पहले बोल रहा है कि तो वैद्युत बल बताइए, तो एफ का मान बताना है, एफ इज इक्वल टू वाट, राइट। अब चूंकि क्या जानते हैं आप कि एफ यानी कूलम बल, एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर रखिए मान, वैल्यू रखिए, मान पाइए, है ना। एफ का मान, एफ इज इक्वल टू, के का मान कितना होता है दोस्तों, 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 का मान कितना दिया हुआ है, तो अभी आप ऊपर देख के बताइए, 80/3 गुणे 10 के पावर -9 इंटू Q2 का मान कितना दिया हुआ है, 160/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलम, है ना। 160/3 गुणे 10 के पावर, यहाँ पे लिख दे क्या, चलिए यहीं पे लिख दिया जाए, -9। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा बटा में क्या है हमारा, आर स्क्वायर, यानी बटा में क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर, यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं। आर का मान कितना दिया हुआ है, 0.1 का वर्ग। अब देखिए 3 तिया 9, और ये 9 से 9 कट गया ना, समझ में आ रहा है आपको। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। अब 80 का हम लोग 160 में गुणा कर देते हैं दोस्तों,
तो 16 का 8 में गुणा कीजिए, 16 8 128, 16 8 128 और एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 2 जीरो, यानी 10 का पावर 2, फिर क्या है 10 का पावर 9 और ये 9 खत्म हो जाएगा ना दोनों, तो ये कितना बचेगा 10 का पावर माइनस का 9 बटा में 0.1 का वर्ग क्या होगा 0.1 गुणे 0.1, पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर 0 10 के पावर 2 बढ़ जाएगा ना। चलिए इसके बटा में 1 बचा, ये किसके बराबर है, एफ के बराबर। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना सीखिए, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो 128 मल्टीप्लाई, ये घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 2 4, और ये 10 के पावर माइनस 9 है तो कितना बचेगा 10 के पावर माइनस 5, राइट। अब देखिए आपका मर्जी कर रहा है तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 2 जीरो का मैं नीचे ला दूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 100 से जब भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट 2 अंक खसकेगा ना, तो इसमें 3 जीरो ही बचेगा, यानी कहने का मतलब है 1.28 इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा -3 न्यूटन हो जाएगा बल। अब देखिए तो ये हमारा वैद्युत बल था, है ना, यानी कि 1.28 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन आएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि यदि, अब ध्यान दीजिएगा नीचे वाला एकदम तीसरे लाइन में आप देखिएगा एकदम, है ना, तीसरे लाइन में, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे, किन्हें, उन दोनों गोलियों को, है ना, जिस पर इतना बल लग रहा है, और आवेश कितना दिया हुआ है तो 80/3 गुणे 10 के पावर -9, 160/3 गुणे 10 के पावर -9 दिया हुआ है। उन दोनों गोलों को हम लोग एक तार के द्वारा क्षण भर के लिए अगर जोड़ दें या संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा, बल ज्ञात करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर जब तार से जब अगर आप दोनों गोलों को जोड़ देते हैं तो दोनों पर का जो आवेश है यानी Q1 और Q2 ये दोनों ही बराबर होगा, लेकिन ये किसके बराबर होगा भाई, तो उन दोनों आवेशों को जो पहले जब तार में संबंधित नहीं किए गए थे तो दोनों आवेशों के समांतर माध्य के, अर्थात Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2 के बराबर होगा, ध्यान रहेगा आपको। तो अब पुनः यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है, आपको जिस तरह डिटेल में लिखना होगा लिख लीजिएगा, ऐसे न्यूमेरिकल ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया जाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर तो हम देखें यहाँ पर तो Q1 का मान कितना है, तो 80/3 प्लस 80/3 गुणे 10 के पावर, चाहे गुणे 10 के पावर, चलिए लिख लेते हैं -9, फिर प्लस 160/3 गुणे 10 के पावर -9, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब देखा जाए तो दोनों में से कॉमन है ना, 3 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, ये 160 और 80 कितना हो जाएगा 8 से 24 240, और गुणे 10 के पावर -9 हो जाएगा, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा तो इसको कटाइए, कितना बार में जाएगा 12 बार में, और ये भी 3 था ना दोस्तों, ये 3 रहेगा, 3 × 8 = 24, और ये बटा में, चलिए इसको 2 कर लेते हैं बटा में, तो देखा जाए तो 3 चौके 12 यानी 40 बार में कट जाएगा, राइट दोस्तों, ये 40 बार में कट जाएगा, और सॉरी ये 8 बार में कटेगा, है ना, कितना बार में कटेगा दोस्तों 8 बार में, तो 80 बार में जाएगा 3 से, अब 2 से इसको कटाइए तो ये 80 कितने बार में जाएगा 40, राइट, यानी कि हम देखें तो Q1 और बराबर Q2 इन दोनों का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, Q1 बराबर Q2, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, तो 40 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम के बराबर होगा दोनों पर आवेश, है ना। अब बात उठता है कि भाई तब बल क्या हो जाएगा, तो बल आपको हमने अभी बताया ना कि जो बल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो अब लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, तो F बराबर तार से जोड़ने के बाद दोनों गोलों को बल क्या होगा, तो बल F बराबर क्या हो जाएगा, K का मान क्या होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 और Q2 का दोनों का मान का बराबर है ना, दोनों का मान, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोनों का वर्ग कर देंगे,
तो यानी कि 40 गुणे 10 के पावर -9 का क्या होगा, वर्ग हो जाएगा, राइट। बटा में आर स्क्वायर, आर तो भाई उतना ही दूरी पे है ना दोनों, तो दूरी क्या दिया हुआ है हमारा, तो दूरी दिया हुआ है आपका 0.1, राइट, का वर्ग। अब देखिए दोस्तों, इसको आसान से करते हैं हम लोग, है ना। तो 9 और 40 का वर्ग क्या होगा, 40 गुणे 40 ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई, बिना घात वाले को एक जगह कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है ना। और उसके बाद ये 10 के पावर 9 है, गुणे और गुणे, यहाँ पे 9 दूना 18 हो जाएगा ना, इसका पावर 2 है, तो 10 के पावर -18, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 0. तो ये 0.1 गुणे 0.1, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि देखा जाए तो हम 9 चौके 36 और 36 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 144, और ये 1 0 1 0 यहाँ पे, तो 10 का पावर 2 है ना, और ये 10 के पावर 9 है, और यहाँ पर क्या है, 10 के पावर -18, सबको ऐड कर लीजिए एक जगह, समझ में आया। चलिए अब पॉइंट हटाएंगे, ये यहाँ से पॉइंट और यहाँ से, तो 10 के पावर ऊपर 2 ऊपर बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पे +2 भी कर लेते हैं एक ही बार, यानी कि ये 144। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर ठोकिएगा, ठीक। फिर गुणे 10 के पावर, ये कितना हो जाएगा, 9 2 11, 11 2 13, और घटा देंगे तो 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। अब 2 0 इधर दे दीजिए, पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट कितने अंक पे लगाना है, 1 अंक, 2 अंक पे लगा देना है। 1.44 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -3 न्यूटन। यानी कि जब दोनों गोलों को हम लोग एक तार के द्वारा जब जोड़ देंगे तो जो बल होगा वो 1.44 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन लगेगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं।